नमस्कार, मैं जी पांडे। लोकतंत्र में पत्रकारिता का स्थान चौथा स्तंभ के रूप में है, जो लोकतंत्र की रक्षा करती है। उसी क्षेत्र में मैं भी एक छोटी भूमिका अदा कर रहा हूं। अगर मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। कई लोगों के द्वारा इसका विरोध भी हुआ। कारण आप जानते हैं। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने जो राम मंदिर से जुड़ी बातें बताई, उसे हिंदू समाज को सुनना चाहिए। हिंदू समाज इसलिए मैं बोल रहा हूं कि प्रमोद तिवारी ने बार बार अपने आप को हिंदू कहा। बार बार हिंदू क्यों कहा, ये आप समझते होंगे। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से ही राम मंदिर बना है, वरना ये लोग मतलब भाजपा वाले इस मुद्दा को कभी खत्म ही नहीं करना चाहते थे। इसी क्रम में कहा कि जब देश में मंदिर निर्माण के लिए कल्याण सिंह आवाज उठा रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार जब यूपी में बनेगी तो मैं राम मंदिर बनवाऊंगा। प्रमोद तिवारी ने कहा कि वे जब मुख्यमंत्री बने तो मैंने उनसे पूछा कि राम मंदिर कब बनेगा। तब कल्याण सिंह ने कहा कि जब केंद्र में सरकार आएगी तब बनेगा। जब केंद्र में सरकार आई तब पूछा गया तो वे बोले अभी बाद में देखेंगे। सुनिए। माननीय उपसभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए मेरे नेता, मेरी पार्टी ने मुझे टाइम दिया है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय, इस मुद्दे पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। उत्तर प्रदेश में भी अवध का रहने वाला हूं और अवध में भी फैजाबाद, तत्कालीन अब अयोध्या का रहने वाला हूं और मैंने इसे बहुत करीब से देखा है। मैं हर वक्त विधानसभा का सदस्य रहा। उस समय मैंने इसके उतार चढ़ाव बहुत करीब से देखे। मैं सबसे पहले बिना किसी लाग लपेट के कहना चाहता हूं कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का सम्मान करता हूं जिस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और राम मंदिर बना है। मैं उस न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं। फिर आप वक्त देंगे तो बता दूंगा, इस न्यायालय से ही राम मंदिर का निर्माण हुआ, वरना बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहते थे ये मुद्दा जिंदा रहे, खून खराबा होता रहे और उसमें वो अपनी सत्ता की गलियारों में सत्ता बनाते रहे। सच्चाई ये मैंने बहुत करीब से देखा। माननीय, उदाहरण भी दूंगा। मैं विधानसभा का सदस्य था। हमारे मुख्यमंत्री, आदर के साथ जिनका नाम लेता हूं, कल्याण सिंह जी थे। जब उनकी विधानसभा बन गई, मुख्यमंत्री हो गए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो कहते थे, वो एक नारा था उस समय लगता था बड़ी श्रद्धा के साथ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कल्याण सिंह जी, आप तो पहुंच गए, अब कब बनेगा? कहला जब केंद्र की सरकार बन जाएगी। केंद्र भी बन गई तो मैंने उनसे पूछा, तो बोले कि बाद में बताएंगे। और ये सब विधानसभा की कार्रवाई में अंकित है, तो इसलिए इधर उधर नहीं किया जा सकता। तो सच्चाई तो ये है, दृढ़ता से कहता हूं, अगर राम मंदिर बना है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बना है, जिसका मैं सम्मान करता हूं। सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मैं राम में आस्था रखता हूं, मैं भगवान राम का व्यापारी नहीं हूं। मैं भगवान राम का पुजारी हूं, शुरू में कह दूं। हिंदू हूं, बताना पड़ता है हिंदू, जहां लिखा जाता है कॉलम लिखता हूं। सनातन भी हूं, सम्मान से कहता हूं और गर्व से कहता हूं। प्लीज बोले, प्रमोद जी बोले। अनवर ये कह रहे हैं ब्राह्मण भी हूं तो हूं और गर्व करता हूं मानवर। पर मैं उन लोगों में हूं जो भगवान राम के प्रति, जैसा हमारे नेता विरोधी दल कर रहे हैं, आस्था रखता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनकी आराधना करता हूं, उनके बताए सिद्धांत पर चलता हूं जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने रखे। मैं, माननीय उपसभापति जी, मैं भगवान राम का व्यापारी नहीं हूं। जो लोग भगवान राम का व्यापार करते हैं, राजनीतिकरण करते हैं, मैं वो नहीं हूं।
मैं भगवान राम मेरे लिए आस्था का विषय है, मैं आस्था उनके ऊपर प्रदर्शित करना चाहता हूँ। कांग्रेस सांसद ने कहा कि हिंदू होने के नाते मुझे यह पता है कि प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब पूर्ण मंदिर का निर्माण होता है। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर में ऊपर ध्वजा भी नहीं है और न कलश का स्थापना हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा केवल चुनावी नाव को पार कराने के लिए किया गया है। मान्यवर, राजनीति से अगर नहीं जोड़ना था तो मैं जितना पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर पूर्ण हो जाता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, मंदिर बन जाता है। उसके कई व्यवहारिक कारण हैं कि एक मंजिल बना दो, दूसरे मंजिल पे जाएंगे, फिर मजदूर बनाएंगे, उनके चरण होंगे वहाँ पे जहाँ भगवान स्थापित होंगे। मुझे सिर्फ दुख है कि मंदिर के अपूर्ण स्थिति में स्वागत किया गया, अपूर्ण, इनकम्प्लीट, ये ट्रस्ट भी कह रहा है। तो मानवर, इसकी जल्दी क्या थी? कोई कारण है तो उधर से जवाब आ जाएगा। लेकिन जो मैं कारण समझता हूं, चूंकि मैंने कहा मैं अवध का रहने वाला हूं, मैंने पूछा लोगों से कि ये मंदिर कब बनकर तैयार होगा, तो लोगों ने बताया नवंबर दिसंबर तक हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक होने की हम भी कल्पना कर रहे थे। एक दिन आया कि ये 22 जनवरी को होगा। मैं अचंभित हो गया कि सब कुछ मुमकिन है, कोई है अगर तो शायद कोई तकनीक आई होगी कि पूरा भव्य राम मंदिर जो नक्शा दिखाया जा रहा है, मैं अपने सबूत में भगवान राम के भव्य मंदिर का नक्शा आपको दिखाता हूँ। क्या वो पूर्ण है? क्या पूर्ण मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके पूरे भारत देश को खतरे में नहीं डाला गया? अगर हिंदू धर्म मानते हैं, लोग कहते हैं अपूर्ण मंदिर की पूजा कर लो, तो वो पूरे समाज के लिए पीड़ादायक होता है, दुखदायक होता है। मैं इसे इससे नहीं जोड़ता कि जिस दिन उन्होंने किया उसी दिन दिल्ली में भूकंप आया था, मैं इससे नहीं जोड़ता उसको। फिर भी लोग तो कहते ही। पर मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मानवर, हिंदू होने के नाते हम सब मंदिर में नहीं जा पाते तो बाहर से ध्वजा को प्रणाम कर लेते हैं, जो ध्वजा होती है, आप भी करते होंगे। लेकिन इस मंदिर की ध्वजा कहाँ है? मान्यवर, ध्वजा इसलिए नहीं है कि कलश होता तो ध्वजा होती। बिना कलश के निर्माण कर लिया। तो मैंने कुछ पूछा, गांव वालों से, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भैया ये काहे अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन हुआ? ये अवध की बात कर रहा हूँ। तो मुझे जवाब ये दिया गया, स्लिप पढ़िएगा नहीं, मैं जानता हूँ क्या। मानवर, मैंने जब पूछा तो उन लोगों ने बताया कि भैया तुमको इतना भी नहीं मालूम कि अगर नवंबर में बनता तो चुनाव तो फरवरी, मार्च, अप्रैल में होने जा रहा है। इसलिए भगवान राम की मर्यादा रहे न रहे, चुनाव की नाव पार हो जाए, इसलिए 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। सांसद प्रमोद तिवारी ने दावा के साथ कहा कि जहां मूर्ति थी वहां मंदिर बना ही नहीं। राम जन्मभूमि से सैकड़ों मीटर दूर राम मंदिर बनाया गया है। मानवर, मैंने सैकड़ों बार जाके मंदिर के दर्शन किए, जहां मूर्ति रखी थी दर्शन किए थे। वारे भगवान राम के पुजारियों, सपने इतने दिखाए और मंदिर बनवाया ले जाकर सैकड़ों मीटर दूर, राम जन्मभूमि पे नहीं बनवाया आपने। ये मैं आपके माध्यम से सदन की कार्रवाई में लाना चाहता हूँ। और है, एक टीम बना दीजिए, चली जाए सदस्यों की, और मौका देख कर आ जाए। राम मंदिर जहां बना है वो जन्मस्थान नहीं, जन्मस्थान से दूर बना। उन्होंने संसद में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा पुरोहित करते हैं, पुजारी करते हैं, ये लोग क्यों पहुंच गए? जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो दीक्षित जी शिलान्यास किए क्योंकि उनकी पत्नी उस समय साथ थी और किसी की पत्नी वहां मौजूद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब राम ने भी यज्ञ किए तो माता सीता की मूर्ति साथ में थी, मगर प्राण प्रतिष्ठा के समय ऐसा कुछ नहीं दिखा। यह बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से विमुख है। एक चीज कहना चाह रहा था, फिर वही हिंदू होने के नाते और ब्राह्मण होने के नाते वो भी अवध के कह रहा हूं। उसकी पूजा करनी थी, प्राण प्रतिष्ठा करनी थी तो पुरोहित लोग करते, पुजारी करते। वो लोग क्यों पहुंच गए जिनका कोई दूर दराज तक वास्ता नहीं था? और एक बात और कहूं, कोई अपने ऊपर न ले, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं,
विधि विधान से जितना ब्राह्मण होने के नाते मैं जानता हूं, जब शिलान्यास हुआ था इसलिए दीक्षित जी ने किया था कि उनकी पत्नी उनके साथ थी और किसी की पत्नी नहीं थी वहां पे। यहां भगवान राम ने जिनका मंदिर बना है, उन्होंने भी मंदिर की जब पूजा जिनकी हम कर रहे हैं, यज्ञ किया था, तो मां सीता की प्रतिमा बगल में बनवा के रखी थी। मान्यवर, हम सीता को ढूंढते रह गए, मुझे कहीं सीता नहीं दिखाई दी। तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी नीत और नियत दोनों खराब। इस तरह प्रमोद तिवारी ने बार बार हिंदू बताते हुए राम मंदिर से जुड़े सच्चाई को उजागर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।